हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बात करते हैं जनरल नॉलेज के अपने क्वेश्चनों की। तो आज लगभग 10-11 क्वेश्चन हैं, उनकी बात करेंगे, उनकी व्याख्या के बारे में बात करेंगे। और संडे टू संडे आपको थ्योरी की क्लास मिल रही है, उनकी कोई दिक्कत है नहीं। और जब जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आ रही है, आप जीके से लगभग शायद पीछा छुड़ाने की कोशिश में है, क्योंकि जीके की क्लास को इतना ज़्यादा महत्व दिया ही नहीं जा रहा जितना पहले जी की क्लास देखी जा रही थी। किंतु आपको लगातार कंटेंट है वो मिलता रहेगा। और जब लगभग मार्च की शुरुआत में आपको कुछ नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लगभग 5-7 पेजों के, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कराए नहीं गए हैं थ्योरी के रूप में। ठीक है, तब तक के लिए क्लास लेते हैं, देखते हैं कितना कुछ हो पाएगा। जितना हो पाएगा उतना करा देंगे, बाकी कुछ ना कुछ आपको जो प्रोवाइड है वो करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलो आज बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो पहले भारतीय हो गए और प्रथम पुरुष भी हो गए। पूछ ले प्रथम महिला, नोबेल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, तो 2-3 दिन पहले क्लास में कराया है, मदर टेरेसा। क्या है? मदर टेरेसा। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? 1909 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, 1909 में पहली बार दिए गए और 1896 में इसकी शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत 1896 में और पहली बार दिए कब गए थे? 1901 में पहली बार वितरित किए गए। पहली बार वितरित है वो किए गए। कितने क्षेत्रों में देते हैं? 6 क्षेत्रों में देते हैं। किसमें? 6 क्षेत्र में। साहित्य, शांति, साहित्य में देते हैं, शांति में देते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र, इसका नोबेल है वो कब शुरू किया गया? 1969 में इसका नोबेल शुरू किया गया। उसके बाद में जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब मेडिकल साइंस में भी ये दिए जाते हैं। इन 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो चलो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है वो योजना आयोग का है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, क्या कारण था? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, उसका क्या कारण था? प्रश्न है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली। नीति आयोग का विस्तृत रूप क्या है? नीति आयोग का विस्तृत रूप का मतलब है, इसका क्या उद्देश्य है? विस्तृत रूप का मतलब उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान। क्या है? भारत को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, कि भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई और नीति आयोग का गठन किया गया। किसके स्थान पर? नीति आयोग किसके स्थान पर आया? योजना आयोग के स्थान पर आया। योजना आयोग स्थान पर कब गठित हुआ? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है वो भारत का पदेन प्रधानमंत्री होता है ना, वो इसका अध्यक्ष होता है। किसका? नीति आयोग का। तो ये नीति आयोग की इतनी बातें थी। चलो तीसरे प्रश्न की बात करें, वंदे मातरम की रचयिता कौन है? वंदे मातरम, पहली बात तो वंदे मातरम है क्या? ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम क्या है दोस्तों? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो पूछा है कि वंदे मातरम के रचयिता, तो वंदे मातरम इसके रचयिता कौन है? रचयिता ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या है? वंदे मातरम के रचयिता हैं। ये क्या है? ये एक राष्ट्रीय गीत है हमारा। क्या है? राष्ट्रीय गीत है। इसको पहली बार कब गाया गया? 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कहाँ गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। पूछ ले राष्ट्रीय गान क्या है? तो ये है अपना जनगण मन।
क्या है? जन गण मन। किसने लिखा? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो वो राष्ट्रीय गान लिखा। पहली बार कब गाया गया? 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वो राष्ट्रगान गाया गया। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, गुरुत्वाकर्षण नियम को परिभाषित किसने किया? देखियो साइंस का क्वेश्चन है, जल्दी से करा देते हैं इसके। गुरुत्वाकर्षण को जो नियम है उसको परिभाषित किसने किया? गुरुत्वाकर्षण नियम को परिभाषित किसने किया? गुरुत्वाकर्षण नियम परिभाषित किया, किसने किया? किसने किया? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण के नियम को परिभाषित किया। ये इतना ही। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, पांचवा क्वेश्चन अपना है वो है बुद्ध के जन्म और पूर्व की कहानियां किसमें निहित है? बुद्ध जन्म व पूर्व की कहानियां किसमें निहित है? ठीक है, किसमें है? जातक तलेद, जातक तलेद, या फिर ये कहें कि जातक ग्रंथों में, जातक तलेद इसका उत्तर हो जाएगा। बौद्ध, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध है। देखो इनके बारे में और बात करें, जैसे महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का प्रकाश ये कहे या फिर कहे कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ज्योतिपुंज या फिर एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। इन्हें ज्ञान जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? पीपल के वृक्ष के नीचे। तो पीपल क्या हो जाएगा? इनका ज्ञान का प्रतीक। ज्ञान का प्रतीक क्या हो जाएगा? पीपल का वृक्ष। ज्ञान प्रतीक क्या हो जाएगा? पीपल का वृक्ष ज्ञान का प्रतीक हो जाएगा। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान। अगला है वह घटना जो मिराज का कारण बनती है। वह घटना जो मिराज का कारण बनती है, तो ये तो मिरर का क्वेश्चन है। ठीक है, वह घटना जो मिराज का कारण बनती है, तो मिराज का कारण कौन सी घटना बनेगी? छठा क्वेश्चन है आज का। मिराज का कारण वह घटना जो मिराज का कारण बनती है। कुल आंतरिक प्रतिबिंब। उत्तर क्या हो जाएगा? कुल आंतरिक प्रतिबिंब। कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ठीक है, देखिए ये कोई समतल सतह है। ठीक है, ये क्या है? कोई समतल सतह। समतल सतह। समतल सतह पर जो किरण आएगी इस प्रकार से आकर इस प्रकार टकराकर वापस चली जाएगी। ये कौन सी किरण होती है? ये होती है आपतित किरण। कौन सी किरण होती है? आपतित किरण। ये कौन सी होती है? ये होती है परावर्तित किरण। कौन सी होती है? परावर्तित किरण। अब ये बीच में एक क्या होता है? ये होता है अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब होगा इधर। ये कोण कितने का बनेगा? 45 का। ये कोण कितने का बनेगा? 45 का। ये भी 45 का और ये भी 45 का। ठीक है, अब देखिए इस कोण को कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, कोण आई। ये क्या होगा? ये होगा परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को दर्शाएंगे स्मॉल आर से। तो परावर्तन कोण कोण आर, आपतन कोण कोण आई। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, WHO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो WHO का मुख्यालय पूछा गया है। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जिनेवा। ये डे कब 7 अप्रैल को मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ हेडक्वार्टर और है इसे। यूएनओ का कहाँ है? यूएनओ
यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। आगे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। और जैसे पूछ ले ICC का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। दुबई कहाँ है? UAE में है। ठीक है। पूछ ले विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय, श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये मुख्यालयों की बात हो गई। 8वें प्रश्न की बात करें, भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है? भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है? सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा, सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किसकी है? ये है गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। कुल 9 राज्यों की सीमा लगती है। कुल कितने राज्य हैं? कुल राज्य 9, जिनकी क्या है? तटीय सीमा। तटीय सीमा 2 राज्य तटीय प्लस में स्थलीय सीमा, प्लस में स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। 2 कौन से? गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगती है, अरब सागर से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है और बंगाल की खाड़ी से भी लगती है। ये तो हो गए 2 राज्य, ये लक्ष्य 9 राज्य। ठीक है, देखिए सबसे कम कहाँ से लगती है? सबसे कम लगती है गोवा की। कहाँ की लगती है? गोवा की सबसे कम लगती है। सर्वाधिक कहाँ की लगती है? गुजरात की लगती है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कहाँ की लगेगी? दूसरे पर लगेगी आंध्र प्रदेश की। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की दूसरे पर सर्वाधिक सीमा है वो लगती है। ठीक है, और 2 यूटी की सीमा लगती है। 2 यूटी तटीय सीमा, तटीय सीमा 2 यूटी किसकी? दादर नगर दमन दीव और पांडिचेरी की, वो जो मुख्य रूप से जो है स्थल भाग में है, उनकी सीमा भी लगती है। वैसे तो अंडमान निकोबार की भी लगती है और लक्षद्वीप की भी सीमा है वो लगती है। ठीक है, बात करें 9वें क्वेश्चन की, गुलाबी शहर किस शहर को कहते हैं? गुलाबी शहर, पिंक सिटी। पिंक सिटी कहते हैं, सभी को पता है, जयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जयपुर को पिंक सिटी। पिंक सिटी किसको कहते हैं? जयपुर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जयपुर। जयपुर किसकी राजधानी है? जयपुर राजस्थान की राजधानी है, कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी। जैसे कुछ और उत्तर भारत का कानपुर, उत्तर भारत मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत मैनचेस्टर, पूर्व भारत का मैनचेस्टर, उसके बाद भारत मैनचेस्टर। उत्तर भारत का हो जाएगा कानपुर, दक्षिण का हो जाएगा कोयम्बटूर, और भारत का हो जाएगा अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। जैसे भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार क्या है? मुंबई। क्या है दोस्तों? मुंबई है। और मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा, इसको कहते हैं केरल को। किसे कहते हैं? केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। 10वें क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा चुनाव है तो न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा हेतु न्यूनतम आयु, न्यूनतम कितनी है? अधिकतम कितनी होगी? न्यूनतम कितनी है? 25 वर्ष। पूछ लिए राज्य से, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए पूछे 30 वर्ष, MLA के लिए पूछे 25 वर्ष, MP के लिए पूछे 25 वर्ष, चुनाव वोट के लिए 18 वर्ष, वोट के लिए 18 वर्ष। ठीक है, और लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? लोकसभा का अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 81। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 81। ठीक है, आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करें, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, कथन किसका है? ये नारा पूछा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसका है? 11वां क्वेश्चन, आज़ादी का मतलब स्वतंत्रता। आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं
इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया कि आज़ादी या स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, जैसे पूछ ले तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी दूंगा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी ने कहा ना, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। करो मरो का किसने दिया? करो या मरो, ये किसने दिया? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। इंकलाब का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। और मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? मारो फिरंगी, फिरंगियों को मारो किसने कहा? मंगल पांडे, मंगल पांडे ने कहा कि मारो फिरंगी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।